आपने कभी एपिजेनेटिक्स का नाम सुना है? एपिजेनेटिक्स है कि आपकी हेरिडिटल चेंजेस हो रहे हैं डीएनए में, वो चेंजेस ऑफस्प्रिंग में भी जा रहे हैं लेकिन वो बेस चेंजेस नहीं, ठीक है। तो वो किस तरह से होते हैं? एक तो आपको बताया डॉक्टर फजैया ने कि एसिटाइलेशन जो है ना वो डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन होनी है उसको अफेक्ट कर रही है। सिर्फ यही नहीं है, डीएनए मिथाइलेशन का बड़ा रोल है, ठीक है। अच्छा, अब डीएनए मिथाइलेशन किस तरह करा सकती है कि आपको मैं इसमें बताऊंगी कि एक तो मिथाइल ग्रुप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा क्रोमोडोमेन प्रोटीन्स और ब्रोमोडोमेन प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहचानते हैं, साइटोसिन थी ना, फिर देखते साइटोसिन है, कोई शक? बेस, अच्छा, तो ये आपके साइटोसिन है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना साइटोसिन पे मिथाइलेशन हो सकती है इसके फिफ्थ वाले नंबर पे, ठीक है, रिंग में। अच्छा, अब आप देखें कि डीएनए में आपके मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये आपका डीएनए है ना और इसमें मेजर और माइनर ग्रूव्स है, ठीक है। अच्छा, मेजर और माइनर ग्रूव्स में आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड हो सकते हैं, ठीक है, और जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं ना तो मिथाइल ग्रुप्स फिर अकेले नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो किसको रिक्रूट करेंगे उधर? हिस्टोन प्रोटीन्स को। अच्छा, अब अगर उधर हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए हैं तो अब आप खुद बताओ, अभी आपने यूक्रोमेटिन और हिस्टोक्रोमेटिन पढ़ी है ना, देखा है। यूक्रोमेटिन क्या है? रिलैक्स्ड है, जिसमें रेप्लिकेशन भी हो सकती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है। हिस्टोक्रोमेटिन क्या है कि वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, उसमें ना तो रेप्लिकेशन होगी ना जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा है कि ये जो साइटोसिन थी, अच्छा इसका ये स्लाइड शो की सेटिंग पे लगा है, कुछ ज़्यादा। अच्छा, देखें कि मिथाइल ग्रुप्स आ गए, मिथाइल ग्रुप्स ने हिस्टोन प्रोटीन्स को रिक्रूट किया, मींस कि उन्होंने कहा कि हिस्टोन प्रोटीन्स आओ इधर बैठो, ये देखो डीएनए के ग्रुप्स हैं, इधर आके बैठो। अब जब हिस्टोन प्रोटीन्स को इन्होंने रिक्रूट किया तो अब आप बताओ कि जीन की एक्टिवेशन हो जाएगी या साइलेंसिंग हो जाएगी? देखो, जिधर आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने बैठना था, ठीक है, और जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करानी थी, उधर इन्होंने और मेहमान बुला दिए। किसको बुला लिया? हिस्टोन प्रोटीन्स को। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को और टाइट करते हैं। तो अब बताओ कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी। अच्छा, तो जीन की साइलेंसिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या, आपने देखा है कि जब एक एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, तो मसलन कुछ हैं जो एरिथ्रोपोइसिस की जीन्स हैं, ठीक है, कुछ आपकी जीन्स हैं जो कि आपकी स्किन बनवा रही हैं। देखो, जो आपका जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, हाँ जी, कैसे होता है जीन एक्सप्रेशन? थ्रू प्रोटीन्स होता है ना, ठीक है। अब जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है तो अगर जितनी जीन्स हैं वो सारी एक्सप्रेस होने लग जाएं तो वो तो कोई ट्यूमर ही बनेगा ना, कि मतलब स्किन भी बनी। आप देखिए उनका सिलेक्टिव एक्सप्रेशन हो रहा है, किसी जगह में स्किन वाला हो रहा है, किसी जगह मसल हो रहा है, किसी जगह बोन बन रही, तो वो जीन साइलेंसिंग इसी तरह हो रही है, ठीक है, कि जो आपकी जो है ना मिथाइलेशन। अच्छा, और मिथाइलेशन किधर हुई है? मिथाइलेशन भी दो तरह की है ना, या तो वो डीएनए पे हो रही है और डीएनए पे किधर हो रही है? साइटोसिन पे हो रही है। तो साइटोसिन जो है ना उसके सीपीजी आइलैंड्स होते हैं, सीपीजी, ठीक है। सी फॉर क्या है? साइटोसिन। पी फॉर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है ना जो इनका वो होता है, ठीक है, सीपीजी। जी फॉर गुआनिन। ये वाले आइलैंड्स होते हैं डीएनए में, मसलन 1000 जो है ना इस तरह के बेस पेयर्स आ रहे हैं इकट्ठे, सीपीजी सीपीजी सीपीजी, और ये ज्यादातर किधर होते हैं? जीन्स के प्रोमोटर पे होते हैं। प्रोमोटर क्या होता है? जिधर से जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है, ठीक है। तो अब कुछ होती है हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है, हाउसकीपिंग स्टाफ देखा है ना, उसको हर वक्त एक्टिव रहना होता है,
ठीक है। इसी तरह से कुछ आपकी हाउसकीपिंग जीन्स होती हैं जो कि ऑल द टाइम एक्टिव हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं जो कि ऑन ऑफ हो रही होती हैं, कभी एक्टिव हैं कभी इनएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये जो CPG आइलैंड्स है ना, ये अब आप खुद बताओ कि ये मसलन अगर हाउसकीपिंग जीन का ये आइलैंड है उसके प्रोमोटर में है, तो ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? अच्छा, फिर ये मिथाइलेटेड होगा या नॉन मिथाइलेटेड होगा? नॉन मिथाइलेटेड होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपने देख लिया, इसमें कोई आपको शक नहीं रह गया कि DNA जो है उसकी ये एपिजेनेटिक्स क्या है कि हेरिडेबल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और कैसे हो रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस नहीं हो रही, थ्रू मिथाइलेशन हो रही, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आप देखेंगे जब ये इधर आ गए तो इन्होंने क्या किया, ये कौन आए थे उड़ते हुए? ये जो पतंगे थे नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में आना था और दीज वर दी डॉकिंग साइट्स, ये जो मेजर और माइनर ग्रुप्स है ना, इन्होंने इधर आके डॉक होके अपना काम कराना था, जीन ट्रांसक्रिप्शन करानी थी। ये आए, इन्होंने देखा कि इनकी तो साइट्स ऑक्यूपाइड हैं, ये हाँ ये वापस गए, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि DNA मिथाइलेशन ने कैसे जीन साइलेंसिंग कराई, मेजर और माइनर ग्रुप्स में मिथाइल ग्रुप्स लग गए। वो कैसे आके लग गए, किसके सर पे लग गए? साइटोसिन था। साइटोसिन के क्या थे? CPG रिच आइलैंड्स होते हैं और वो ज़्यादातर जीन प्रोमोटर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो प्रोमोटर ही इनएक्टिव हो गया तो आगे वो RNA पॉलीमरेज ना तो बाइंड करेगा ना आगे चलेगा ना, खत्म होगी ना जीन एक्सप्रेशन, अब इसकी नहीं है। अच्छा, फिर है क्रोमैटिन रीमॉडलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसके भी उसके लेवल पे भी आपकी जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट हो रही है, ठीक है। इसमें अब आपके आ जाते हैं क्रोमोडोमेन प्रोटीन्स और ब्रोमोडोमेन प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, क्रोमोडोमेन प्रोटीन्स जो है ना, उनकी डॉकिंग साइट क्या है? एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, एसिटाइल ग्रुप जब आता है ना, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए भी एज डॉकिंग साइट एक्ट कर रहा होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके उधर बैठते हैं और आके फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कराते हैं। और ये किधर आके बैठा है? ये एसिटाइल ग्रुप किधर लगा है? आपको डॉक्टर सुतैया ने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एंड में उसकी एक टेल थी ना, थियोमिनो एसिड्स की, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि इधर ये एसिटाइल ग्रुप था, इस पे आके ब्रोमोडोमेन प्रोटीन बैठा है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है ये क्या करने आया है? ये एसिटाइल ग्रुप पे आके बैठा है, तो इसका ये क्या मतलब है? ये हेट्रोक्रोमैटिन पे बैठा है या यूक्रोमैटिन पे? एसिटाइल ग्रुप लगा है ना, शाबाश, यूक्रोमैटिन पे बैठा है। अच्छा, अब यूक्रोमैटिन पे जाके बैठा है तो इसको क्या सूट करता है? ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराएगा या उसको रोकेगा? कराएगा। तो ये कैसे कराएगा कि ये ATP यूज करता है, और आप देखें कि हिस्टोन के ये ऑक्टामर्स बने हुए थे ना, ठीक है। तो मसलन हिस्टोन का एक ऑक्टामर पड़ा है और ये इसको आके ATP से उधर से उनको ऐसे टिक ऑफ करेगा कि वो थोड़े से डिसोसिएट हो जाए, वो वीक इंट्रैक्शन साथ ही वो आपस में वो जो है वो बाइंड किए हुए थे ना, ठीक है। कोई इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह तो है नहीं थे, तो इसने आया और इसको इधर से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेस कर दिया तो इसने क्या कराई? फिर जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराई, ठीक है। अच्छा, जो क्रोमोडोमेन प्रोटीन्स है ना, वो उनमें क्या फर्क है ब्रोमोडोमेन से? कि ब्रोमोडोमेन किधर आके बैठते हैं? एसिटाइल ग्रुप्स पे, और जो क्रोमोडोमेन है वो मिथाइल ग्रुप्स पे आके डॉक होते हैं। अच्छा, अब ये वो वाले मिथाइल ग्रुप्स नहीं है जो CPG आइलैंड्स में लगे थे। देखें, ये आपको जो है ना, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऐसे नहीं है। ये किस पे आके डॉक हो रहे हैं? किस पे डॉक हो रहे हैं? ये नहीं, अब हम क्रोमो पे आ गए। क्रोमो जो है मिथाइल ग्रुप्स पे डॉक हो रहे हैं, और मिथाइल ग्रुप्स किधर लगे हैं? लाइसिन पे। ये आपने देखना है कि ये वो वाले मिथाइल ग्रुप्स नहीं है जो CPG आइलैंड्स के थे। मिथाइल ग्रुप्स दो जगह पे लग रहे हैं, ठीक है। CPG आइलैंड पे साइटोसिन पे लग रहे हैं और वो DNA पे लग रहे हैं।
इधर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हिस्टोन प्रोटीन की दुम पे लग रहे हैं, और उसमें कौन है, उसकी टेल में कौन है, लाइसिन है। और लाइसिन के ऊपर एक मिसाइल भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, तीन भी लग सकता है। अच्छा, और ब्रोमोडोमेन प्रोटीन आके जो है इसको हेल्प करेगा, ये दोनों एटीपी के साथ आते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होगा, ये जीन एक्टिवेशन भी करा सकते हैं, रिप्रेशन भी करा सकते हैं। हाँ जी, ये उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। जो सीपीजी आइलैंड पे आए थे, हाँ देखते हैं आगे अपना नाम अब्दुल्ला। सीपीजी आइलैंड पे क्या होगा, खड़े हो जाओ, फिर तो जुटाओगे नहीं कहते। मैम जो सीबी बैंक में बोलो प्रोमो जो हमने पीछे बात